गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। मैं हूं अनीता राज। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे अपार्टमेंट का टूर, जहां पे हम रहते हैं। इसका पूरा का पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सास भी कभी बहू थी। आइए बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं आपको हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। तो ये है आपके कैनेडियन शान भाई का घर और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। जस्ट लेफ्ट साइड में किचन है। यहाँ पे किचन का डेमोन्स्ट्रेशन मेरी वाइफ डिटेल में दे देगी आपको। और ये है जगह, यहाँ पे आपको वॉशर मिलेगा। वॉशर और ड्रायर दोनों साथ में है, यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी इंस्टॉल। ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे कनाडा के अंदर ज्यादातर घरों के अंदर ये बाहर लगा होता है और कॉइन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉइन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जब भी हमको यूज करना हो। ये वॉशर हो गया, ये ड्रायर हो गया। आइए आइए। तो गाइज यहाँ से इसकी एंट्रेंस स्टार्ट होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं जयपुर राजस्थान से लेके आया था। और ये मेरे साथ ये जो पूरा कीचेन का जो ये है, ये मैं जब ओमान में गया था तभी मेरे साथ था। उसके बाद मैं दुबई में गया था तभी मेरे साथ था। और अब मैं जब यहाँ कनाडा में आ चुका हूँ तभी मेरे साथ है। तो काफी छोटी छोटी चीजें हैं, यादगार रख रखी है मैंने। तो गाइज आइए आपको दिखाते हैं अंदर। ये डाइनिंग टेबल मैं टोरंटो ओंटारियो से लेके आया था, लेकिन इसको लेते समय एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो चेयर है मुझे सेपरेटली लेनी पड़ी थी। तो अलग अलग मैंने चेयर लिए, लेकिन ये जो है ये वेलवेट का आया है, ये और वो, और ये क्लॉथ के आए हैं 4। इट लुक्स अमेजिंग। तो आइए और आपको दिखाता हूँ घर का टूर। मैं आपको ये एरिया में दिखाता हूँ। ये एरिया मेरे बहुत ही दिल के बहुत अजीज है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे भगवान है और मैं यहीं पे बैठ के, आपने देखा होगा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अपनी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो फोटो है, ये फोटो मस्कट की फोटो है, ओमान की। जब हमारा जो ओमान में जो अपार्टमेंट था वहाँ की ये फोटो है। और इसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे वाइफ की जो डिग्री है और इसके ऊपर मेरे वाइफ के जो भी सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट है, वो ऊपर लगा रखे हैं। ये मेरे सर्टिफिकेशन हैं जो मैंने यहाँ लगा रखे हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा अपार्टमेंट। इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 2 जनों के रहने के लिए सफिशिएंट है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहते हुए। हम लोग जब भी हमारा ऑफ होता है हम लोग यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। ज्यादा हम बाहर इतना ज्यादा नहीं घूमते। हमें ज्यादातर दोनों को ही घर पे ही रहना पसंद है। और ये जो आप मेरा सोफा देख रहे हैं, मुझे ये सोफा बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए रीजन ये है कि कभी भी अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है तो इसके अंदर रिक्लाइनर का ऑप्शन है और मुझे शुरू से ही ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी छुट्टी होती है तो मैं और मेरी वाइफ आराम से रिलैक्स करते हुए मूवी वगैरह देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना रोजमर्रा की जिंदगी में इतना स्ट्रेस और इतनी भागदौड़ रहती है, तो एटलीस्ट आप जहाँ घर पे रहें तो एटलीस्ट ऐसी जगह रहें जहाँ पे आपको घर के अंदर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो।
गाइस, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेके आता हूँ। बहुत ही फनी चीजें मैं लेके आता हूँ। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मैं परचेस करके लेके आया था। ये बियर का ग्लास है और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर बियर नहीं है, ये बिल्कुल शोकेस है। तो मैं ऐसी ऊटपटांग चीज लेके आ जाता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको ज्यादातर थोड़ी सी अच्छी ब्यूटीफुल चीजें पसंद है, लेकिन ये मैं कुछ ऐसी चीजें उठा के लेके आ जाता हूँ। शोपीस के घर के जो आइटम्स है वो अधिकतर मैं ही चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस शायद इन चीजों में ज्यादा बेहतर है। बट हाँ, हम दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके, और फिर जब दोनों को कोई चीज अच्छी लग जाती है कि हाँ ये ज्यादा बेटर है, तब हम लोग वो चीजें लेते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे किचन डिपार्टमेंट में, जो कि है मेरा डिपार्टमेंट। खाना बनाना, यहीं से हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की शुरुआत होती है, और एक पूरे दिन की शुरुआत होती है। तो ये है हमारा किचन, चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा किचन। जब हमने ये कॉन्डो लिया था तो इस किचन में ऑलरेडी फ्रिज एंड डिशवॉशर इंक्लूडेड था। सो सिर्फ एक ही चीज जो हमको लेनी पड़ी वो थी माइक्रोवेव। रेस्ट एवरीथिंग, ये हुड, ये गैस स्टव, फ्रिज, डिशवॉशर, ये सब इसमें इंक्लूडेड था। अभी जैसे ये गैस स्टव है तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे, आपकी बेकिंग, ग्रिलिंग एंड ये ओवन, ये सब कुछ इसी के अंदर। अभी हाल फिलहाल तो मैंने इसके अंदर अपनी चीजें रख रखी हैं, बट हाँ, जब मुझे यूज करना होता है, ओवन में कुछ बनाना है, ग्रिल करना है, या कुछ मुझे माइक्रोवेव करना, हीट अप करना है, तब मैं इसको एम्प्टी करके फिर यूज करती हूँ। बाकी माइक्रोवेव हमने एक अलग सा लिया था। फ्रिज इसमें इंक्लूड है, ये बहुत बड़ा फ्रिज है, तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत स्पेशियस है, आपकी सारी चीजें स्टॉक अप हो जाती हैं। डिशवॉशर और ये जो कैबिनेट्स हैं, ये सारे हुड, इसमें आपको लाइट्स मिल जाएंगी। एग्जॉस्ट आपका जो है लेफ्ट एंड राइट एग्जॉस्ट आप यूज कर सकते हैं एज पर आपकी नीड। ये 4 बर्नर्स के साथ है ये। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है हमारा डिशवॉशर। तो डिशवॉशर में कुछ नहीं, ये ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन होता है। आप अपने जो भी, अभी जैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने बर्तन, तो आपको सिर्फ बर्तन डालना है, और जो डिशवॉशर की जो लिक्विड क्यूब्स आती हैं वो आपको डाल के 1 आवर या जो भी आपको नॉर्मल वॉश करना है वो आप सेलेक्ट करके एंड यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि क्योंकि हम हाइड्रो यहाँ अलग सा पे करते हैं, जो कि हमारे रेंट में इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच के यूज करें कि आप पीक आवर्स में यूज कर रहे हैं या अलग से यूज करें। क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि अगर आप पीक आवर्स, दैट इज बिटवीन 10 to 5 आई थिंक, अगर इस टाइम पे यूज कर रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, और अगर आप आफ्टर 5 यूज करते हैं तब आपकी चार्जेस कम होती हैं, एंड मिडनाइट अगर यूज करते हैं तो आपकी और भी कम होती है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो अगर आप ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो है इनकम में से थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो इसी में अब नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। तो वाटर टैप वाटर है यहाँ पे, बट देन आप अपना टीडीएस जो है चेक करके, एज पर बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे टीडीएस ठीक ही रहता है, तो आप अपना टैप वाटर यूज कर सकते हैं पानी पीने के लिए एंड खाना बनाने के लिए। बट देन टू बी ऑन अ सेफर साइड, हम लोगों ने यहाँ पे कलिगन का जो है ये वायरलेस टैप लगवाया है, जिसमें कि 3 सॉफ्टनर जो है, प्यूरिफायर एंड सॉफ्टनर, वो उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके हमको दिया। तो इस तरीके से जो है ये खाना बनाने का पानी या फिर आप पीने का पानी, ये सब आप यहीं से यूज करते हैं। और एक और चीज, जब हम ये घर ले रहे थे तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि ये जो किचन है ये ओपन है। तो जब हम आपको घर का ये टूर दिखाएंगे तो इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, तो जैसे कुछ भी अगर आपको सर्व करना है तो आप सीधे यहीं से वहां दे सकते हैं। और मुझे शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मैं किचन में अकेले नहीं खड़ी रहूं और मुझे कुछ ना कुछ टीवी दिखता रहे, यहाँ से बाहर क्या चल रहा है ये सब दिखता रहे। तो मुझे हमेशा से एक ओपन किचन ही चाहिए था। तो हाँ, थैंकफुली हमको वही एक जगह पसंद आई। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर को आप आम भी बताना चाहोगे कि यहाँ पे कनाडा में रहते रहते हम आम कहाँ से लेते हैं? हाँ, तो बिल्कुल, कल ही हम इनफैक्ट कल ही जाके हम ये आम लेकर आए थे, पूरा बॉक्स। तो रोज हम लोग क्या है आम का शेक बना के पी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन सब मिल जाएंगे। अगर आप साइड में देखें तो यहाँ पे इंडियन आटा भी है, जो ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग कल ही एक नया पैकेट लेकर आए थे। शेरे पंजाब क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा आटा है, इससे रोटियां बहुत अच्छी बनती है। हेलो गाइस, तो ये है हमारा 1 BHK हमारे कॉन्डो में। और चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है हमारे बेडरूम में।
तो ये बेड जो है अगेन जैसा कि हमने सोफा लिया था ये हमने लियोन से लिया है, एंड 2 साइड टेबल भी हमने लियोन से ही ली थी, क्योंकि वो जब आप एक पूरा घर के लिए सेटअप करने के लिए सोफा, बेड एंड साइड टेबल्स ये सब लेते हैं तो आपको कभी कभी एक अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो इस साइड टेबल में ये जो आप लैंप देख रहे हैं ये है हिमालयन लैंप। कहते हैं कि लैंप अच्छा होता है अगर आप अपने बेडरूम में रखें तो कहीं ना कहीं कुछ कामनेस, एक पॉजिटिविटी आती है, तो हमने भी इसी पर्पज से लिया। और जब हमने ये 1 BHK कॉन्डो लिया था तो इसी में ही आपको ये सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर यहाँ ऑलरेडी है, और इसके साथ में ही ये स्लाइडर एक ड्रॉर है जो कि 2 स्लाइडर है, तो वहां पे आप अपना इस साइड शानू के कपड़े होते हैं, इस तरफ हमारे जैकेट्स और मेरे कपड़े होते हैं, तो ये इस तरीके का एक स्लाइडर 2 जगह पे मिला है। एक तो है एक एंट्रेंस की वहां जगह पर जहाँ पे आप अपने विंटर के टाइम पे अपने विंटर कोट्स वहां पे डाल सकते हैं, और बाकी के आप अपने क्लोथ्स आप यहाँ रख सकते हैं। ऑल्सो इस हमारे कॉन्डो में हमको ये एक फैसिलिटी और दी गई थी कि यहाँ पे ऑलरेडी एसी है, तो ये एसी का स्विच और ये फैन का जो कंट्रोलर है ये यहाँ पे ऑलरेडी था, तो हमने इसको टाइमर के हिसाब से सेट कर रखा है, क्योंकि हम लोग वर्क पे होते हैं हम दोनों ही। तो ये रात को 10:30 PM पे ऑन हो जाता है और मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे शानू के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है और मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, तो इसलिए मेरा बाद में होता है, बट देन तब तक घर बहुत ठंडा होता है तो इसलिए आपको फिर आगे जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, इसमें ये आप टाइमर सेट करके रख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑन एंड ऑफ स्विच ऑन हो जाता है। गाइस, और एक बहुत ही अमेजिंग चीज की, जब से मैं यहाँ पे इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ मुझे सिनेमा घर जाके मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी सिनेमा घर है यहाँ पे, और एक छोटा सा पॉपकॉर्न का भी जगह है। मतलब पूरा का पूरा फील दिया गया है कि भाई अगर आप आ रहे हो तो सिनेमा घर में आओ, आप मूवी देखो। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप चाहे तो पॉपकॉर्न वगैरह भी आप बना के खा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक फील दिया है, मतलब फोटोज वगैरह और ये सारी चीजें, यहाँ पे डेकोरेशन काफी अच्छा किया हुआ है। तो ये है मेरे सिनेमा घर का एक पूरा व्यू। मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा हमारे अपार्टमेंट का टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस अपार्टमेंट की कुछ डिटेल्स है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ये अपार्टमेंट लेते समय हमने लीज साइन किया था। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, या तो आप लीज साइन कर सकते हैं या फिर आप कैश पे करके जैसे आप रहना चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन लीज हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि होता क्या है, लीज अगर आप साइन कर लेते हैं तो आपके पास कंफर्म्ड एक जगह होती है, कोई आपको वहां से ऐसे ही बोल के नहीं निकाल सकता, और ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके लैंडलॉर्ड के साथ। तो हमने लीज साइन किया है इसको, और ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लीज हमें मिला, इसका मंथली रेंट है $1600 कैनेडियन डॉलर्स। तो $1600 हम इसका रेंट पे करते हैं। इसके अलावा जो हमें पे करना होता है वो पे करना होता है पार्किंग का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, तो 2 गाड़ी का पार्किंग का हम $100 एडिशनल पे करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पार्किंग के ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप कवर्ड ले लें या फिर आप ओपन पार्किंग ले लें। तो मेरे पास एक कवर्ड पार्किंग है और एक ओपन पार्किंग है। तो जो कवर्ड है उसका मैं $60 पर मंथ पे करता हूँ, और जो ओपन है उसका मैं $40 पर मंथ पे करता हूँ। लेकिन मुझे कवर्ड ही चाहिए थी दोनों पार्किंग, लेकिन पार्किंग अवेलेबल ही नहीं थी, और मुझे यहाँ पे 2 साल के बाद पार्किंग मिली है। उससे पहले मैं कहीं पे भी इधर उधर खड़ी कर देता था, लेकिन अब मेरे पास 2 कंफर्म्ड पार्किंग है।
और उसका जैसे कि मैंने बताया आपको $100 में उसका एडिशनल पे करता हूँ। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस अगर मैं कहूँ तो वो और वाटर का एक्सपेंस वो अलग है, इसके अंदर एडेड नहीं है। तो उसका मुझे तकरीबन आई वुड से $150 से $200 दोनों का मिला के मुझे वो लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सारा का सारा एक्सपेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो $1900 पर मंथ मैं यहाँ पे करता हूं। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है 1 बेडरूम के हिसाब से, लेकिन मुझे यहाँ पे जो फैसिलिटीज चाहिए थी, क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ पे आने वाला था उससे पहले मैंने मेरी वाइफ को भी कहा था कि मुझे एटलीस्ट जिम चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ और वहाँ पे गार्डन हो, स्पेस हो और वहाँ पे थोड़ा अच्छा हो सारा इन्वायरमेंट, और वहाँ के यहाँ के जो व्यू हैं जैसे कि आपने देखा वो मुझे थोड़ा सा था कि भाई मैं जहाँ पे भी रहूँ ऐसी सारी चीज़ें हों वहाँ पे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको ये हम ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर 1 बेडरूम का अगर मैं कहूँ तो 1 बेडरूम आपको अप्रोक्सीमेटली $1400 to $1500 के आसपास मिल जाता है। आई वुड से 1300 के आसपास भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में जाते हो तो, क्योंकि ये कॉन्डो है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्डो फीस और ये सब एडिशनल लगती है लैंडलॉर्ड की, तो इसलिए थोड़ा सा रेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सा एक अपार्टमेंट में जाओ तो 1300-1400 में 1 बेडरूम मिल जाता है, और अराउंड 2500 से 3000 के बीच में अच्छा सा आपको 2 बेडरूम मिल जाता है। और उसके ऊपर फिर अलग अलग जो है इनकी एक्सपेंसेस होते हैं। व्यू कॉस्ट है, आप जस्ट अपार्टमेंट के एकदम बगल में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा जहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एंड देन गैस स्टेशन है। आप तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज नियर बाय हैं, इस वजह से भी कभी कभी आपकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं। और गाइज मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, कभी भी आप कोई भी अपार्टमेंट या कॉन्डो कहीं पे भी आप लीज साइन करें तो ये सारी फैसिलिटीज जरूर देखें। स्पेशली अगर हम बात करें किचन की, तो किचन के अंदर फ्रिज होना चाहिए, डिश वॉशर होना चाहिए, लॉन्ड्री के ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि जब आप आते हैं नए तो फिर आधा टाइम आपको वो लेने में ही निकल जाता है। और अगर आप शिफ्टिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा तो हैसल हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आपने मुझे देखा किचन के ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। हमने सिर्फ माइक्रोवेव लिया था, बाकी डिश वॉशर ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांड न्यू डिश वॉशर था, और यहाँ पे जो भी हुड्स थे और जो भी किचन के जो भी थे, लॉन्ड्री भी यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे ब्रांड न्यू था। हमने ही इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था उसका इनॉग्रेशन किया था यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग थी तो इससे पहले यहाँ पे कोई नहीं रहा था। ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग में हम ही फर्स्ट थे, और अब हमको यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 3 साल हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी को लीज करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर चेक होते हैं। तो क्रेडिट स्कोर के लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट तो नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो थी न्यू इमिग्रेंट्स को लेके, तो वो वीडियो भी आप देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, क्रेडिट स्कोर का यहाँ पे बहुत चलता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे हों, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा आप मेंटेन करते हो। तो इसीलिए क्रेडिट स्कोर हमें भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम रेफरेंस, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल रेंट भी एडवांस में पे कर दिया था लैंडलॉर्ड को, तो थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन नए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये थी हमारी डिटेल वीडियो हमारे हाउस टूर के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।